Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the neural regulation of respiration. इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की कि जो हमारे केमिकल रिसेप्टर हैं जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स, वो जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसे कैसे रेगुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं खुद कीमो रिसेप्टर से। तो वैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी नहीं है क्योंकि कीमो रिसेप्टर हम बार बार पढ़ चुके हैं। जब हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा था तब भी देखा था, जब हमने हार्ट रेट पढ़ा था तब भी देखा था। अभी भी आप लोग लिखना चाहो, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा, कीमो एंड रिसेप्टर। कीमो निकला केमिकल सब्सटेंसेस से, या फिर आप बोल सकते हो केमिकल कंस्टिट्यूएंट। इसके अलावा दूसरा वर्ड है रिसेप्टर। तो ऐसे रिसेप्टर्स एक्चुअली में क्या होती है, हमारी नर्व एंडिंग ही होती हैं। सो दीज आर दी नर्व एंडिंग और दी रिसेप्टर्स विच गिव रिस्पॉन्स टू केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जो केमिकल घटक को रिस्पॉन्स करेंगी प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कि मान लो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा, जो हाइड्रोजन है उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा, CO2 है उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा। इस चीज़ को जो रिसेप्टर रिस्पॉन्स देंगे दैट आर दी कीमो रिसेप्टर। और ये भी होते हैं मेनली दो टाइप के। पहले जो रहेंगे दैट इज सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे, ब्रेन में सिचुएटेड रहेंगे। इसके अलावा एक और होते हैं पेरीफेरल, जिन्हें हमने देखा था हार्ट में, उसे हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की। तो जैसे मैंने बता ही दिया, दे आर सिचुएटेड इन ब्रेन। अब ब्रेन में भी स्पेसिफिकली ये प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा में, एंड दे आर क्लोज कॉन्टैक्ट विथ डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। जो हमने देखा था ना मेडुलरी सेंटर, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो इंस्पिरेशन कराता है, उसके एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कब स्टिमुलेट होते हैं, व्हेन देयर इज इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इनके लिए स्टिमुलेंट क्या है, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा भी होता है, मान लो ये रहा हमारा ब्लड, अगर इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी होता है, तब भी ये हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। अब आप बोलोगे भैया क्यों? अब भी तो आपने खुद बोला कि भाई ये मान लो हमारे रिसेप्टर रहे कीमो रिसेप्टर, इसके लिए स्टिमुलेंट है इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेकिन अगर ब्लड में इनका आयन ज़्यादा भी है ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको स्टिमुलेट क्यों नहीं कर पा रहे? रीज़न क्या है कि जो हमारा ब्लड है और ब्रेन है, इनके बीच में दो बैरियर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, और एक होता है ब्लड CSF बैरियर। और जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये इन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, सो दे कैन नॉट क्रॉस दिस बैरियर। और जब क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, यहाँ पर जा ही नहीं पा रहे, तो कोई मतलब ही नहीं कि ब्लड में वो कितना भी बढ़े, इसे स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है ना, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी सेल बनाती हैं, तो अब जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन इजीली क्रॉस BBB एंड ब्लड CSF बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है, साथ ही साथ ब्लड CSF बैरियर को, और क्रॉस करते हुए ये एंटर करती है हमारे ब्रेन में। और ब्रेन में जैसे ही जाएगी वहां पर जो CSF है, आप बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ ब्रेन, या फिर CSF, उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगी। और ये प्रोसेस हम देख चुके हैं कि ये दोनों मिलकर बना देते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कि होता है अनस्टेबल, फिर से दो चीज में टूटता है। इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन आयंस, इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट्स आयन। और यही जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये प्रोसेस बहुत सारी होती रहेगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और ये कैसे स्टिमुलेट कर देंगे हमारे कीमो रिसेप्टर्स को। और कीमो रिसेप्टर फिर से कैसे स्टिमुलेट करेंगे, किसके क्लोज कांटेक्ट में? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कराता है इंस्पिरेशन फास्टर रेट में, तो यहाँ पर होता है हाइपर वेंटिलेशन। तो पूरा मैकेनिज्म यही है। थ्योरी अपन ने देखा कि CO2 आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड, दे एंटर्स इनटू ब्रेन बाय क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर, और वहां जाने के बाद CO2 कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जो कि कैसा रहता है? अनस्टेबल। सो इट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर विच स्टिमुलेट डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन
एंड ये कॉज करेगा इंस्पिरेशन, एक्टिव प्रोसेस फास्टर रेट में। तो पैसिव मीन्स एक्सपीरेशन अपने आप जाएगा, मीन्स यहाँ पर होगा हाइपर वेंटिलेशन, ताकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज अमाउंट है वो हमारी बॉडी से बाहर जा सके और आफ्टर दैट जो हमारा रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल हो सके। अब हम देखते हैं रोल ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हैं वो कैसे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, स्पेसिफिकली ये कैसे हाइपर वेंटिलेशन कॉज करते हैं। सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हैं दे आर सिचुएटेड इन हार्ट। ये कहाँ पर सिचुएटेड होंगे? हार्ट में। और भी अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन देखें सो दे आर सिचुएटेड एट कैरोटिड बॉडी एंड आयोटिक बॉडी। और स्पेसिफिकली जो कैरोटिड बॉडी में सिचुएटेड होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं कैरोटिड कीमोरिसेप्टर। जो आयोटिक बॉडी में सिचुएटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयोटिक कीमोरिसेप्टर। इनको डिटेल में हमने ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वाले चैप्टर में कवर किया है, डिटेल में आप वहां देख सकते हो। अब हम देखते हैं स्टिमुलेंट फॉर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, कि वो कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जो हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट या फिर एक्टिवेट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। लेकिन इसके अलावा दो और फैक्टर होते हैं जो कि इन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक रहता है हमारा इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, जिसे हम कह सकते हैं हाइपरकैप्निया। इसके अलावा इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये तीनों फैक्टर हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म कि कैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं या फिर स्पेसिफिकली कैसे हाइपर वेंटिलेशन कॉज करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एक पर्सन की बॉडी में हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया डेवलप होगा। अब ये कब हो सकता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि किसी ने बहुत तेज रनिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, तो क्या हुआ उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज हो गई, सेल ने यूज कर ली और CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो फैक्टर हैं किन्हें स्टिमुलेट कर देंगे? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को। और स्टिमुलेट होने के बाद ये जनरेट करते हैं कुछ इम्पल्सेस, और ये इम्पल्स जाती हैं हमारे डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में और उन्हें एक्साइट करेंगी कि भाई हमारी बॉडी में, किसी भी एक पर्सन की बॉडी में एक्सरसाइज हुई है, ऑक्सीजन की कमी आ गई है, CO2 जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन गया। तो अब आप क्या करो, जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है डायरेक्टली एक्टिवेट रेस्पिरेटरी मसल, जो अपन ने देखा भी था कि इंस्पिरेशन कॉज कराता है, एक्टिव प्रोसेस, एक्सपीरेशन अपने आप होगा। तो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन अंदर बाहर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाए और जो बेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी बॉडी से बाहर हो। सो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेट रेस्पिरेटरी मसल एंड रिजल्ट इन हाइपर वेंटिलेशन। तो ये था हमारा केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।